वो मंगल वाले दिन इतना शदीद हमला हुआ कि दीवारें हमें गिरती हुई नज़र आ रही हैं। दोनों अनकॉन्शियस हो गए थे बिल्कुल ना, कि यहाँ पे हमें चूहे नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, लाइट से ना हमारे ऊपर कोई चीज़ है, यानी कि नज़र आ रहा है कि हम पे हमलावर हो रही हैं। तो वो कहती है कि सुल्तान आज ना मैंने इनका मुकाबला करना है, नहीं तो नहीं, या तो ये मार देंगे। 3 मिनट भी ज़्यादा, 1 मिनट के अंदर अंदर यही बैठे हुए थे हम दोनों, और यहीं पे वो फौत हो गई। शदीद किस्म का ब्लैक मैजिक कर कौन रहा है आप पर? अपना ही कोई होता है करीबी, आप पीछे रह कुछ नहीं किया। जो कमजोरियां थी ना वो तो खत्म हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होता है, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि शादी के 10-11 रोज़ बाद ही जो दुल्हन थी उनका इंतकाल हो जाता है। जानते हैं क्या मैटर हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्तान भाई, बहुत बड़ा गम है, इसका अजाला तो नहीं किया जा सकता, मुश्किल वक्त है। लेकिन हम देखते हैं कि एक वो जोड़ा जो कि हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था और एकदम से आपके जो व्यूअर्स हैं वो देखते हैं कि आप कब्र पर मौजूद हैं और ज़ारा कुतार रो रहे हैं। एकदम से ये क्या माजरा पेश आ गया? असल निकाह के बाद से ना हम हंसी खुशी ज़िंदगी आपस में तो गुजार रहे थे, लेकिन हम ना एक टेंशन में भी हमने बड़ी ज़िंदगी गुजारी। हम लोगों ने ना पूरा दौर अपने निकाह के बाद का अभी तक ब्लैक मैजिक के दौर में गुजारा है। यानी कि दुनियावी बीमारी कोई भी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बीमारी कभी ट्रेस ही नहीं हुई। इसी तरह वालदा जो है 8 महीने पहले, जिस तरह ये मेरी बेगम फोत हुई है ना, इसी तरह 8 माह पहले अचानक सेम कंडीशन में सेम मेरी वालदा फोत हुई थी, उन्हें भी कोई बीमारी नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना इलाज वगैरह शुरू करवाया, फिर हम लोगों ने ना बीच में छोड़ दिया इलाज। तो आज किसी मतलब बाबा के पास जा रहे थे, कोई दम वगैरह करवा रहे थे या कोई हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह ले रहे थे? ये इलाज ज़रा क्लेरिफाई कर दीजिए। हमारा रूहानी इलाज भी चल रहा था, और हम दोनों ना मेडिकल मेडिसिन भी खा रहे थे साइकेट्रिस्ट की। ठीक है, वो हम इसलिए केयर खा रहे थे कि दोनों ये नहीं कि आप एक चीज़ को साथ लेके चलो। तो हमने अपना रूहानी इलाज ना छोड़ दिया था। तो हमारे ऊपर ना मंगल वाले दिन ना अटैक होता था ख़ास किस्म का ना। किस तरह से? यानी कि पूरे हफ्ते में तो हमें चीज़ें तंग करती थी। ठीक है, हमें कहीं कोई चीज़ दिख रही है, कभी कोई चीज़ दिख रही है, कभी हमें दीवारें अपने पे गिरते दिख रही हैं। इसी रूम की? हाँ जी, इसी रूम की। पहले हम 7 रूम में होते थे, 7 रूम में होता था। ये रूम तो अभी हमने 6 तारीख को हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, 6 डेट को। तो कभी हमारा कोई कंबल खींच रहा होता था, हमें अपने पास बैठा हुआ लाल कलर में ना शैतान नज़र आता था। तो बाद में मैंने हदीस पढ़ी, तो उसमें शैतान की रंगत लाल कलर की बताई गई थी, यानी कि वो हमारी इल्यूजन नहीं थे। लेकिन हम लोगों का डर डूर निकल गया था। हम लोग अपना रूहानी इलाज करवा रहे थे, तो उन्होंने हमें ना रूहानी इलाज शुरू कराने से पहले एक बात बोली थी, बेटा अगर आप अपना इलाज शुरू करवा रहे हो ना तो आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो नहीं कराओ। तो हमने शुरू करवा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना 2, 2.5, 3 हफ्तों के अंदर फ़र्क पड़ गया। तो ना आज को आपको पता, हम लोग आज की यंग जनरेशन है, अब हमने कहा जी हम इसका मुकाबला खुद कर लेंगे, हमारे पास पढ़ाई आ गई, हम खुद पढ़ेंगे। मंगल का दिन आया, मंगल वाले दिन हम दोनों की ना तबीयत बड़ी शदीद ख़राब हो गई। तो घर वालों ने ना उन्हें फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा चलो आप ना इनके ऊपर ना इतना कपड़ा डाल दो, मैं दम करता हूँ। उन्होंने दम किया, हमारी तबीयत ना स्टेबल हो गई। हम लोग अगले दिन उनके पास गए, तो उन्होंने ना इलाज से मना कर दिया। कहते मैंने इलाज नहीं करना, क्योंकि इनकी वजह से ना मुझे भी बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, इस किस्म का शदीद ब्लैक मैजिक हुआ था? हाँ जी, शदीद ब्लैक मैजिक था। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा चलो, यानी कि उनको हम पे तरस आ गया या उनकी खुश दिली थी। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपने इलाज छोड़ा ना तो फिर आप दोनों में से मेरे पे एक बंदा आएगा। फिर हमने अपना, ये जिस शख्स से आप करवा रहे थे उन्होंने आपको वार्न कर दिया था कि आप दोनों में से कोई एक ही बचेगा अगर आप इलाज छोड़ दोगे दोबारा तो जी। तो फिर हमने अपना इलाज शुरू करवा दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़र्क पड़ गया। असल वो धोखा उन्होंने ऐसे देते थे कि बीच में गैप लाते थे। हम कहते थे हम निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं, तो बस उसी टाइम बड़ा शदीद अटैक करते थे। फिर जो है मंगल का दिन आया, फिर बड़ी शदीद तबीयत ख़राब हुई। तो अब ना शर्मो शर्मी मेरी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, ना मेरी बेगम की हिम्मत हुई। फिर अब शादी से पहले ना तो उनको फ़ोन करके हमने पूछा है कि हम अपने बहनोई के ज़रिए फ़ोन करवाया था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि कहते हैं इनकी रुखसती कर दें। उन्होंने कहा कर दो रुखसती का कोई मसला नहीं है, लेकिन इनसे कहो कि जो है ना 2 इनके रह गए सेशन वो कंप्लीट कर लें। तो हमने कहा शादी के ना फ़ौरन बाद कंप्लीट कर लेंगे। हमारी रुखसती होती है,
हम ना भूल जाते हैं कि आज मंगल का दिन है। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, हम लोग घूमने गए हुए थे, उस दिन हमारे ज़हन से निकल गया कि मंगल का दिन है। मंगल वाले दिन ना हम लोग अपने ज़िक्र-ओ-अस्कार वगैरह हर चीज़ पूरी रखते थे, कमरे का ना एहसार बांध के रखते थे। उस दिन हम इतना खुश थे, नई-नई तो शादी हुई थी, याद नहीं था मंगल का दिन है। वो मंगल वाले दिन इतना शदीद हमला हुआ, इतना शदीद हमला हुआ कि दीवारें हमें गिरती हुई नज़र आ रही हैं। दोनों अनकॉन्शियस हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे बिल्कुल ना, कि यहाँ पे हमें चूहे नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, लाइट से ना हमारे ऊपर कोई चीज़ है, यानी कि नज़र आ रहा है कि ना हम पे हमलावर हो रही हैं। तो मर्द थोड़ा मजबूत होता है, उसको मैंने बोला कि आंखों का धोखा है। तो वो कहती है कि सुल्तान आज ना मैंने इनका मुकाबला करना है, नहीं तो नहीं आज तुझे मार देंगे। क्योंकि वो मैजिक ना मेरे ऊपर था, जिनकी जद में मैं, मेरी वालदा भी और मेरी बेगम भी आई। आज तुझे मार देंगे, आज ना मैंने इनका मुकाबला करना है। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, छोड़ गया। नहीं, असल हम दोनों ने इतनी तकलीफ काट ली थी, इतनी तकलीफ काट ली थी कि हम ना ये देखना चाहते थे कि ये किस इंतहा तक जा सकता है। वो फिर इंतहा तक गया मौत की सूरत में। इसी तरह 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट भी ज़्यादा, 1 मिनट के अंदर अंदर यही बैठे हुए थे हम दोनों, और यहीं पे वो फौत हो गई। मौका पर ही दम तोड़ दिया। मौके पे ही दम तोड़ दिया वालदा की तरह। कोई बातचीत लास्ट पे आपसे नहीं करी उन्होंने? हम अपनी बातें कर रहे थे आपस में, बातें अपनी जो रूटीन की करते थे। असल हम बच्चों की तरह खेलते थे, उसको माइंड बच्चों वाला था, उम्र भी इतनी थी, तो उसके समय बच्चों की तरह ही रहता था। तो हम अपना यहाँ पे एयरटेल खेल रहे हैं, सरंगी हरकतें कर रहे हैं। तो वो रात को 10:30 बजे के करीब अटैक हुआ, बहुत सीरियस उसका हमला हुआ काले जादू का। तो ना उस टाइम मुझे मौका मिला है सार बांधने का, ना कुछ, और ऊपर से उसने जो है ना, समझ लो एक किस्म का मेरे लिए अपनी जान दे दी। मेरी वालदा ने के साथ भी यही हुआ था, वालदा ने जो है मेरे लिए अपनी जान दे दी थी, कि अपने ऊपर ले गई थी, ये भी अपने ऊपर ले गई। सुल्तान भाई बताइएगा, इस कदर शदीद किस्म का ब्लैक मैजिक कर कौन रहा है आप पर? अपने कोई होता है करीबी जो करता है। बस ये है कि पहले मैं उन लोगों के लिए फिर दुआ करता था कि अल्लाह पाक इनको ना हदायत दे दे, अगर हदायत इनके नसीब में नहीं है ना तो इनको निस्तो नबूद कर दे। हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर एक ना सीरीज़ बना के डाली थी, हम बहुत लंबा अरसा गायब रहे थे, तो उसी फेज से गुजर रहे थे, लोगों ने पे बहुत ज़्यादा इसरार डाला, तो हमने थोड़ा सा वो शेयर किया सारा वाक़िया। बिल्कुल ऐसे तो वो सारा उससे कनेक्ट है, ठीक है। उनको वीडियोस के ज़रिए कई दफ़ा मैंने पैगाम भिजवाया, तो वो नहीं माने। कि चाहते क्या हैं ये जो ब्लैक मैजिक आप पर कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? वो भाई ये चाहते हैं मैं ज़िंदगी में आपको भी सुकून से ना रहूँ, सुकून वाली ज़िंदगी थी, वालदा फौत हो गई, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। वालिद कोई साहब दुश्मनी है आपकी? पता नहीं क्या है, हसद है, दुश्मनी है, क्या चीज़ है, वही बेहतर जानते हैं। मेरा तो किसी से कोई इस तरह मामला नहीं है, अल्लाह वालम। तो अब क्या चल रहा है? ज़िंदगी तो आपकी एक किस्म से तबाह बर्बाद हो चुकी, वालदा भी जा चुकी छोड़कर, बीवी भी चली गई, हंसता बसता घर जो है वो उजड़ कर रह गया। किस तरह से रोज़मर्रा के मामला जो है लेके चल रहे हैं? आप पीछे रह कुछ नहीं गया, जो कमज़ोरियाँ थी ना वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब नहीं है, यानी कि खुद कोई वो नहीं है अब कि मैं खुद देखना चाह रहा हूँ किस हद तक जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह पाक से सिर्फ एक ही दुआ निकलती है दिल से, या अल्लाह पाक इनको निशानी इबरत बना दे और आया कर दे, बस पता चल जाए कौन है। हाँ, दुनिया खुलकर सामने दुनिया के सामने आया हो जाए कि मौत भी मांगे तो इन लोगों को मौत ना मिले, बस ये दुआ निकलती है अब, क्योंकि सब कुछ खो दिया हुआ है, वालदा भी और बेगम भी। 1 साल के अंदर अचानक, वाली साहब थे नहीं, सिस्टर की शादी थी, शादी हो गई थी, 12-14 साल बड़ी है मेरे से वो। अकेले जो है ना बिल्कुल उसी मकाम पे लाके खड़ा कर दिया गया, बेबसी की इंतहा देख ली हुई है बस अब। अल्लाह पाक आपको सब्र दे सुल्तान भाई, आप सलामत रहें और कोशिश करें कि इन चीज़ों से अवॉइड ही करें। और जो भी है, अगर वो बंदा वीडियो देख रहा है तो आपसे गुजारिश है कि छोड़ दें बेचारे की जान, अब रह क्या गया है। और ये हमने सुन तो रखा था कि ब्लैक मैजिक से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, अपनी आंखों से देख भी लिया कि किस तरह से ये मामला चलते। नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करना है और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।